तीन प्रकार के पाप कौन कौन से हैं? एक तो शारीरिक पाप होते हैं, एक मानसिक पाप होते हैं। साधकों की स्थिति बतलाई। मृत्यु काल में जब मृत्यु काल निकट आता है उसके लक्षण भी बताए। मृत्यु के लक्षण, एक मानसिक पाप, एक वचन से पाप और एक काया से पाप। तीन प्रकार के पाप होते हैं। हम किसी के बारे में सोच लेते हैं, इसका ये कर देंगे, इसका वो कर देंगे, उसका वो कर देंगे, मानसिक पाप होता है। वचन से किसी को कठोर वचन बोल दिया, ऐसी तीखी बात बोल दी कि उसको दर्द हुआ, उसको रोना आ गया, ये वचन से पाप है। वाणी की हिंसा। और काया से, शरीर से किसी को सता दिया, इसको मार दिया, दुखी कर दिया, ये काया से किया हुआ पाप। और भी बहुत सारे पापों के बारे में बतलाया है कि ब्राह्मण को दिया हुआ दान वापस जो ले लेता है पापी होता है। अपने निराश्रित वृद्ध माता पिता की सेवा न करना, ये भी पाप होता है। निरपराध प्राणियों का वध करना, जरूरत नहीं है फिर भी मारना। और नरकों का वर्णन हमने बताया था कि जो निरपराध जीवों को मारता है फिर उनको जैसे वो तलता है ऐसे उनको तला जाता है। तो इस पाप से बचना चाहिए। कुलीन और पतिव्रता स्त्रियों को कुदृष्टि से देखना, ये भी पाप है। कुदृष्टि डालना किसी पर भी। ऋण लेकर चुकता न करना, ऋण ले लिया और चुकता नहीं करते, ये भी पाप होता है। चारवाक का सिद्धांत हमने बतलाया था कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जिए सुख से जिए, ऋण लेकर अगर घी पीना पड़े तो पी ले। ये चारवाक का नास्तिक दर्शन का सिद्धांत, एक दर्शन नास्तिक दर्शन है। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, वो ये कहता है। और ज्यादातर लोग इस नास्तिक दर्शन के अनुयायी हैं वर्तमान में। अरे खाओ पियो मौज करो, मर जाएंगे तो क्या ले जाएंगे, ऊपर वाला पूछेगा तूने क्या क्या किया तो क्या बताएंगे, ऐसे कहते लोग। तो चलो खाओ, खाते पीते हैं, फिर पी भी लेते, खा भी लेते, ऐस करो कहते, ऐस करो। तो इस पाप में भी नहीं पड़ना चाहिए। शरणागत की रक्षा न करना, संकटग्रस्त लोगों की सेवा न करना सामर्थ्य होते हुए भी, ये भी पाप आता है। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। व्यास जी की चर्चा चल रही है। भगवान शिव ने नंदी को, नंदी ने सनत कुमार को, सनत कुमार ने वेदव्यास जी को, वेदव्यास जी ने सूत जी को, सूत जी शौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे। यही उपदेश सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह ने भी दिया था। धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म युधिष्ठिर जी को समझाया। तब युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया, पितामह आप मृत्यु की सैया पर पड़े हो, बताओ तो जरा मृत्यु के क्या क्या लक्षण होते हैं। व्यक्ति जब मरने वाला होता है तो मृत्यु कैसे कैसे संकेत करती है वो बताओ। आपको वो संकेत हो रहे होंगे, आप कितने दिनों से यहाँ पड़े हुए। तब भीष्म पितामह ने बताया मृत्यु के लक्षण। नाक का अग्रभाग दिखाई ना देना। अगर आपकी नाक का अग्रभाग दिखाई ना दे तो समझ लेना 6 महीने बाद मृत्यु हो जाएगी। 6 महीने का समय। एक अचानक शरीर का पीला पड़ जाना, शरीर सफेद होते जाना, पीलिया हो जाता है कि पीलिया रोग भी मृत्यु कारक रहता है। टीबी हो जाना, क्षय रोग हो जाना, ये भी मृत्यु का सूचक होता है। मुंह, कान, नेत्र और जीवा का स्तंभन हो जाना, यानी लकवा मार जाता ना, सब स्तंभित हो जाता, बोल नहीं पाता, चल नहीं पाता, ये मृत्यु के लक्षण है। समझ लेना साल में 2 साल में ठीक हो गए तो ठीक, नहीं तो पधारेंगे।
सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश धुंधला दिखाई देना, आंख में ज्योति है फिर भी इनका प्रकाश धुंधला दिखाई देना, नाक से सुगंधी आना बंद हो जाना, मृत्यु अति शीघ्र मृत्यु के लक्षण है, सुगंधी आना बंद हो जाती है। सर्दी जुकाम हो तब ना आए कोई बात नहीं, लेकिन वैसे ही सुगंधी नहीं आ रही है तो समझ लेना अति शीघ्र मृत्यु होगी, 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में। अपनी परछाई पर छिद्र दिखाई देगा, ये अति शीघ्र मृत्यु को लगे, 1 दिन बाद मृत्यु आ जाएगी। अपनी परछाई में छिद्र दिखाई देते, परछाई में अपनी गर्दन कटी हुई दिखाई देना, ये भी अति शीघ्र मृत्यु के लक्षण है। सो रहे हैं, स्वप्न में ऐसा स्वप्न जाए कि हम दक्षिण दिशा की तरफ जा रहे हैं, भैंसे में बैठे हुए, ये भी मृत्यु का लक्षण है। निरंतर पुरुष वर्ग का बायां अंग फड़कना और स्त्री का दाहिना अंग फड़कना, स्त्री का बायां अंग शुभ होता है, पुरुष का दाहिना अंग शुभ होता है। अगर ये उल्टे फड़के अशुभ वाले निरंतर बंद ही ना हो, ये भी मृत्यु के लक्षण होते हैं। चिंता पर दांतों से पस निकलना, पस निकले दांतों से तो ज्यादा लापरवाही नहीं करनी चाहिए, ये भी मृत्यु का लक्षण, कैंसर बन जाता है बाद। बात पित्त और कफ आदि के कारण नाक का बहना रुक जाना, कफ हो गया बहुत ज्यादा, कफ फंस गया, यही कोरोना टाइप का रोग समझ लेना, ये मृत्यु का लक्षण है ही नहीं। कोरोना आया कि आदमी गया, इसलिए वैक्सीन लगवा लो, कहते लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, तो वैक्सीन लगवा लो भैया, बड़ा फैल रहा है। हमने सुना हरिद्वार में गए थे, कुछ लोग उनको भी हो गया है, तो सावधानी से आओ जाओ, उचित दूरी बनाए रखो, पर्सनल दूरी बनाए रखो, सामाजिक दूरी मत बनाना, पर्सनल वाली। समाज तो इकट्ठा रहना चाहिए। बीच बीच में लॉकडाउन में ये कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाओ, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, आपसी दूरी बनाओ बस, पर्सनल। समाज के साथ तो रहना चाहिए ना, समाज से दूरी बना लोगे तो कैसे बनेगा काम, तो पर्सनल दूरी रहे, समाज से नजदीक, समाज के नजदीक रहे, हमारी ऐसी सोच। दिया बुझने पर उसकी गंध ना आना, दिया बुझ जाए और सुगंधी ना आए उसकी, समझ लेना बहुत जल्दी मृत्यु आने वाली है। कभी कौवा बैठ जाना ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर कौवा बैठ जाए तो मृत्यु बहुत जल्दी आती है। कोई गीध बैठ जाए मृत्यु आती, मृत्यु के संकेत लेकर आते हैं। नीली नीली मक्खियों का अचानक घेर लेना या दोपहर के समय बाहर निकलने की इच्छा करना। प्रेम से कही राधे राधे, प्रेम से कही हर हर महादेव। तो गर्मी का दिन है, भरी दोपहरी में बाहर जो निकलता है समझ लेना लक्षण है, लू लग जाएगी, बेहोश हो जाएगा, गिर जाएगा, तो बहुत सारे लक्षण हैं। अब भगवान शिव ने माता पार्वती को ध्यान के बारे में बताया। एक दिन हमें प्राणायाम की चर्चा करी थी। भगवान शिव कहते माता पार्वती से साधक अगर साधना करे तो प्राणायाम से वो अमर हो सकता है, प्राणायाम साध ले तो अमर हो सकता है। प्राणायाम कैसे करते हमने बतलाया था, आज एक बार और बतला देते। सभी को प्राणायाम करना था। दाहिने नासा छिद्र को बंद करें, बाएं नासा छिद्र से श्वास खींचे धीरे धीरे धीरे, फिर इसको बंद कर लें। जितनी देर तक आप रोक सको, मुंह बंद होना चाहिए, रोक सके रोक लें, फिर जब तक सहन हो रहा सहन किया, नहीं धीरे धीरे फिर वही नासा छिद्र से छोड़ दिए। ऐसा कम से कम 16 बार जरूर करें प्रतिदिन। श्वासों को बचाएं, जितनी श्वास बचाएंगे उतनी लंबी उम्र हो जाएगी आपकी। और एक ध्यान की प्रक्रिया बताई भोलेनाथ ने, ये कुंडलिनी जागृत भी हो जाती है इससे। अंगूठे से कान के छिद्र को बंद करें, आंख दोनों ये नाक के बीच की उंगलियों से, फिर ये मुंह ऐसे करके बंद कर लें। और जब आप बंद कर लोगे ऐसा ध्यान लगेगा, ऐसा ध्यान लगेगा, सफेद सफेद एक ज्योति सी आपको दिखाई दे। आप करके देखना, और कान में गरम गरम और ओम ओम की आवाज, साई साई की आवाज आपको आई। ये ध्यान की सबसे बेस्ट प्रक्रिया है। इसके लिए शिव जी ने एक संहिता की रचना करी, शिव संहिता कहते हैं उसको।
हमारे पिताजी पढ़ा करते थे और ध्यान लगाते थे। तो ये ध्यान भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि ये ध्यान कोई कर ले तो जैसे ही ये ध्यान की प्रक्रिया बढ़ेगी, कुछ ही दिनों में आंख बंद करने पर भी मैं उसे दर्शन दे सकता, इतना सिद्ध हो जाता है ये ध्यान। आप करके देखना, दोनों सारे छिद्र बंद हो जाने चाहिए, कहने का मतलब आंख का छिद्र, नाक का, मुंह का, और ये ऐसे, और थोड़ा हवा फुला लें और फिर देखना आपको आवाज आएगी कानों में और सामने एक दृश्य दिखाई देगा अजीब सा। इससे एकाग्र होता, मन बिल्कुल एकाग्र हो जाता। ध्यान की प्रक्रिया अंतिम में बताई। आइए आज महाशिव पुराण का अंतिम दिवस, कल हवन और भंडारा होगा। कितने बजे हवन का समय रखा है? 10 बजे। 10 बजे हवन होगा, उसमें आप सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं जिन जिन को होना है। अंत में शिव पुराण का सार हम सब लोग ग्रहण करेंगे। कहते हैं 5 बार भगवान शिव की कथा जो सुन ले, पंचावृत्ति प्रकर्तव्या पुराणस्यास्य सिद्धिदा परम फलम समुद्दिश्य तत्प्राप्नोति न संशय। 5 बार जो शिव पुराण की कथा सुन लेता है, परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है 5 बार। और पुराने जमाने में विप्रा वैश्यास्य सप्तमः 7 बार सुन करके शिव जी के दर्शन कर लिए थे विप्रों ने, 7 बार। तो 7 बार अगर शिव पुराण आप पढ़ लेते हो, सुन लेते हो, साक्षात शिव के दर्शन हो जाते हैं। 7 बार करना। और क्या करते हैं भगवान? एतस्य पुराणस्य वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा सगणः ससुतः सांबः समकरोति सशंकरः। एतत् शिव पुराणेषु, ये जो शिव पुराण की कथा है, कोई बोलता है, कोई सुनता है, हमेशा नित्य निरंतर जो बोलता है, सुनता है, तो क्या करते भगवान? सगणः ससुतः, अपने गणों के साथ, अपने पुत्रों के साथ, संकरोति तु शंकरः, उसका संग कल्याण करते। हम शंकर 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 बोलते हैं ना, आप बार बार शंकर 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 बोलते जाओगे, समकर, सम यानी कल्याण होता है। इसका अर्थ ही है समकरोति इति शंकरः, जो कल्याण कर दे वो शंकर है। शिव का अर्थ भी यही है, कल्याण।